क्रिएट करेंगे कैसे क्रिएट करेंगे? ये हमारा फोल्डर, इसमें कैसे क्रिएट करेंगे? कोई बता दे, आप बता नोड.जेएस दो। को इंस्टॉल करेंगे पहले। नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया। क्या करेंगे? वो इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले हम करेंगे npm init। npm init का मतलब इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट इनिशियलाइज करना है, हमें क्या करना है? इनिशियलाइज द सर्वर यूजिंग कौन सा कमांड है? npm init। npm init का मतलब क्या है? npm क्या करो? इनिशियलाइज कर दो। अगर मैं यहाँ पर npm init करके एंटर करूंगा तो ये कुछ सवाल पूछता है, मैं अभी क्या करते जाऊंगा? एंटर करते जाऊंगा। बन गया हमारा पैकेज डॉट जेसन, जिसके अंदर नॉर्मल सी कुछ चीज़ें लिखी हुई। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है डिपेंडेंसी के नाम से, और वहाँ पर हमारा सारा क्या शो होता है? जो डिपेंडेंसी, जो पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और मैंने क्या बताया था? पैकेज क्या होता है? पैकेज एक प्री रिटन कोड होता है। पैकेज क्या होता है? जो किसी ने पहले बना कर रखा हुआ है, उसी को हम इंस्टॉल कर यूज़ कर रहे हैं। सही है? तो पैकेज क्या है? जो किसी ने क्रिएट किया हुआ है और उसको हम इंस्टॉल कर यूज़ करते हैं। सही रुपेश? सही बात भाई? सही है। तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमें कोई भी एक पैकेज को इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कौन से पैकेज को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सा पैकेज है, उस पैकेज का नाम क्या है, आपको पता है कि ये पैकेज एक्सप्रेस है, लेकिन उस पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए आप आ सकते हैं npmjs.com पर, या npmjs लिखेंगे ना, एक वेबसाइट आ जाएगी। ये है नोड पैकेज मैनेजर की वेबसाइट। सही है? तो इस वेबसाइट के अंदर से आप हर चीज़, हर वो पैकेज सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आकर सर्च पैकेजेस, मैंने यहाँ पर सर्च किया एक्सप्रेस। क्या सर्च किया? एंटर करूँगा, सर्च करूँगा तो क्या होगा हमारे पास? एक्सप्रेस रिलेटेड जितने भी पैकेज होंगे 1000 प्लस पैकेजेस फाउंड। लेकिन एग्जैक्ट मैच क्या है? ये वाला। सही है? इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें उस एक्सप्रेस जेएस के बारे में हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ये रहा npm, उसको इंस्टॉल कैसे करना है? npm i express लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने बताया है कि उसको कैसे यूज़ करना है। इन लोगों ने उसके वीकली डाउनलोड भी बता दिए। वीकली सही। तो ये कितने होते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 8,84,155 वीकली 7 दिन में होते हैं, हर 7 दिन में। सही है? तो ये एक्सप्रेस जेएस यूज होता है। कोलैबोरेटर्स किन किन लोगों ने इसे मिलके बनाया है एक्सप्रेस जेएस को। सही है? उसके साथ साथ इन लोगों ने सारी चीज़ें npm जेएस की वेबसाइट में आपको मिल जाती हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? रुपेश क्या हो, समझ आ गया? तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम आएंगे और उसको इंस्टॉल करने के लिए ये देखें npm i express का इन लोगों ने कोड दिया है। इसे हम इस कॉपी के बटन पे क्लिक करके कॉपी करेंगे फर्स्ट, फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट जब करेंगे, एंटर किया, ये क्या कर देगा? उस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। मैंने आप लोगों को बताया था वो जो प्री रिटन कोड होता है वो नोड मॉड्यूल्स में आता है। किसमें आता है? सही से बैठो। सही है? इंस्टॉल हो गया। मैंने क्या बताया था? कोई भी पैकेज जब इंस्टॉल होता है वो किस तरीके से इंस्टॉल होता है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सेव हो जाता है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या सेव होता है?
-40 -21 इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? सिर्फ नोड लगी तो उसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं। और उसी तरीके से अगर नोड के बाद किसी फाइल का नाम लिखे तो उस फाइल को चला सकते हैं। चल गई वो फाइल, और उस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा हो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई भी कोड हमने जहाँ तक जितना भी पढ़ा है ना वो सारा कोड अगर हम यहाँ पर भी लिखेंगे तो वो चल जाएगा, टर्मिनल के अंदर उसका आउटपुट आएगा। सही, तो हम क्या करेंगे, हम भी करते हैं कि एक सर्वर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने रिक्वायर किया रिक्वायर से, अगर हमें नहीं पता तो हम आएंगे कहाँ पर, सर्च करेंगे express js.com। ये हमारे पास है वेबसाइट। यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि हम कैसे एक्सप्रेस की मदद से एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। देखें ये है, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। इन लोगों ने क्या बताया हुआ देखिएगा, इन लोगों ने सबसे पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करें, आप एक एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लें। क्या कर लें? रिक्वायर। हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के। कितने तरीके होते हैं? दो। एक होता है इंपोर्ट वाला तरीका, हम लोगों ने जो रिएक्ट में यूज़ किया, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हम लोगों ने यूज़ किया रिएक्ट के अंदर। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। यहाँ तक समझ आ रहा है? और दूसरा तरीका होता है कॉमन जेएस। दूसरा तरीका कौन सा होता है? कॉमन जेएस के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं और उसको रिक्वायर करते हैं इस तरीके से। सही है, अभी हम किस तरीके को यूज़ करेंगे? कॉमन जेएस को। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐप नामी वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे। सही है, इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है, ताकि से हम बार बार एक्सप्रेस का वर्ड यूज हाँ। करते हैं। बिल्कुल सही। मैं फिर क्या करूँगा, एक पोर्ट का वेरिएबल बना लूँगा, यानी जिस पोर्ट पे हमारा सर्वर चल रहा होगा, मैं भी पोर्ट कर देता हूँ 8080। हमारा पोर्ट किस पे चलेगा, हमारा सर्वर किस पे चलेगा? 8080 पे। उसके बाद हम एक API बना लेंगे app.get की मदद से। यहाँ पर हम पेस्ट एंटर करेंगे, देन हम उसे लिसन कर लेंगे। ये हम लोगों ने बना लिया एक सर्वर, कॉपी पेस्ट। सही है, अब जब मैंने सर्वर बनाया इस फाइल के अंदर, इस फाइल को चलाना है, कैसे चलाऊंगा? नोड से यही वाली नोड index.js। एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080, यानी लिसन कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था लिसन के बारे में, अगर आप जाकर इस पोर्ट पर, ये पोर्ट है 8080, आप क्या कर दो, आप यहाँ पर जाकर
रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है, क्या होता है वहाँ पर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हो। क्या सेंड कर सकते हो? जो हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं अपने APIs के अंदर। सबसे पहले आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते हो और कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर अपना मैसेज या जो भी सेंड करना है वो कर देते हो। मैसेज बने हेलो वर्ल्ड सेंड करते हैं, देखिए अभी अच्छा इसका आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सर्वर रिस्टार्ट करना, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये हमारे पास आ गया हमारा डाटा। इस तरीके से हमारी रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। सही, तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम अभी खुद देखेंगे किस तरीके से सर्वर को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया 2 स्टेप सबसे पहले करने ही होंगे। npm init इनिशियलाइज करना होगा npm को, देन क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, देन क्या करना होगा? एक फाइल क्रिएट करनी होगी कोई भी नाम से, index.js मैंने अभी नाम रखा है। मैं फिर उसके अंदर क्या करूँगा? एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा। क्या करूँगा रमेश? एक्सप्रेस को रिक्वायर। 2 तरीके हैं एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल जेस। सही है, एक तरीका होता है कौन सा? एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेस। अब जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को शो करता हूँ कंसोल करके इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। अच्छा, मुझे इस फाइल को चलाने कैसे चलाऊंगा? नोड। अब आप देखें एक्सप्रेस के अंदर जो जो चीज़ें थी वो आ गई। इसके अंदर हमारे पास है यूज़, जिसकी मदद से हम राउट्स बनाएंगे। सही है, इसके अंदर है पैराम्स, जिसकी मदद से हम पैराम्स लेंगे, यानी हम कोई भी डाटा ले रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास है राउट, जिसकी मदद से हम अलग अलग राउट्स को क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास मैंने बताया था पोस्ट है, पैच है, गेट भी होगा, पुट भी है, क्यूरी, जिसकी मदद से हम APIs को क्रिएट कर रहे होंगे और क्यूरी की मदद से हम अपना डाटा ले रहे होंगे। ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हैं। आप लोग देखें रिस्पॉन्स के अंदर अलग अलग चीज़ें, जैसे रिस्पॉन्स में आप स्टेटस सेंड कर सकते हो, जैसे सेंड कर सकते हो, जेसन सेंड कर सकते हो, सेंड स्टेटस कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्स की चीज़ें। सही है, आप राउट्स बना सकते हो, राउटर बना सकते हो। ये सारी चीज़ें किसकी मदद से? एक्सप्रेस की मदद से। यहाँ तक कोई इशू? अब जब एक्सप्रेस को हम लोग को यूज़ करना होता है ना, तो हमें उसको चलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है, यानी उसको रन करना पड़ता है। जैसे एक फंक्शन हम लोगों ने बना तो लिया, लेकिन उसको रन करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, वो हम एक्सप्रेस में लगाते हैं। अब मैं चलाता हूँ दोबारा, तो आप देखिए अब उसके अंदर की और चीज़ें हमें मिल गई जब मैंने उसको रन की। सही है, तो हम जब इसे रन करते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी वजह से हम एक वेरिएबल बनाते हैं ऐप नाम से, और उसके अंदर उसको क्या करते हैं? रन करते हैं, ताकि जो जो उसकी फीचर्स हैं ना एक्सप्रेस के, वो किस में आ जाए? यानी जो जो एक्सप्रेस के गुण हैं वो ऐप में आ जाए। सही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसी तरीके से एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉस्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अब क्या होगा? एक्सप्रेस के सारे फीचर्स कौन से वेरिएबल में आ जाएंगे? ऐप में। यानी अगर मैं ऐप को भी कंसोल करवाऊँगा तो यही डाटा आना चाहिए। यही डाटा आ रहा है, यानी कि अब मैं सारा काम किसकी मदद से कर सकता हूँ? ऐप की मदद से। मुझे बार बार क्या लिखना नहीं पड़ेगा? एक्सप्रेस पूरा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर को मैंने अपने सर्वर के अंदर मैंने क्या किया? सबसे पहले तो रिक्वायर कर लिया, देन मैंने एक्सप्रेस को एक वेरिएबल में कर दिया ऐप नामी। देन मैं बनाता हूँ एक पोर्ट। क्या बनाता हूँ? सही है, आप
मैंने जैसे बताया था कि एक एपीआई के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। CRUD क्या होती है? CRUD यानी क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? बनाना। क्रिएट को एपीआई में क्या कहते हैं? अरे पोस्ट। क्रिएट। रीड। रीड को क्या कहते हैं? गेट। उसके बाद हमारे पास है रीड को गेट कहते हैं। अब अपडेट को तो अपडेट को यानी पुट कहते हैं, सही है। और डिलीट को डिलीट कहते हैं। तो ये हमारे पास है सारे एपीआईज, जो एपीआईज बन सकते हैं। हमारे पास है गेट, हमारे पास है पोस्ट, हमारे पास है पुट, हमारे पास है डिलीट। मैंने किया ऐप डॉट गेट। आप लोग बताइए ऐप डॉट गेट से क्या होता है? ऐप डॉट गेट से हमारे पास हम कोई डाटा रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं एपीआई बना रहा हूँ, इसके अंदर ना कोई डाटा आएगा, सही, लेकिन डाटा जाएगा जरूर। हम डाटा यहाँ से सेंड करेंगे जो कोई बंदा रीड कर सकता है। तो एक एपीआई बनाने के लिए नॉर्मल सा मैं फ्लो बता रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहले आता है एंड पॉइंट। क्या आता है? एंड पॉइंट होता है उस जो एपीआई उसका पाथ। जैसे हम लोगों ने रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम में पढ़ा था, पाथ होते हैं ना अलग अलग, तो इसी तरीके से इसका भी अलग पाथ होता है। देन हम लगाते हैं कॉल बैक फंक्शन, जो कब चलेगा? जब ये इस एंड पॉइंट पर कोई हिट करेगा। इस कॉल बैक के अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं, मैंने बताया था। रिक्वेस्ट,
अभी आप लोग क्या करें, ये जो मैंने करवाया है ना, इसको आप लोग करें अपने कोडिंग में।